Dear student, welcome to our today's class of Divine Public School. Student, yesterday's वीडियो में हमने इन लॉज पर डिस्कशन किया था. क्लियर दैट? आज हम इनका रिवाइज कर लेते हैं अभी. सो स्टूडेंट देखिए, क्विकली रिवाइज करेंगे. हम ये लॉज को हम पढ़ चुके हैं, है ना. सो देखिए, एक्स और वाई कैसे होना चाहिए. एक्स एंड वाई एनी रेशनल नंबर. रेशनल नंबर होना चाहिए, रेशनल नंबर, ठीक है. एंड एम, एम क्या है. एनी पॉजिटिव इंटीजर. जो पावर है ये कैसी होना चाहिए. पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए. क्लियर दैट? एक्स और वाई एनी रेशनल नंबर एंड एम पॉजिटिव इंटीजर. ओके. जब इस तरह से हमें स्टेटमेंट गिवन है एक्स की पावर एम मल्टीप्लाई बाय वाई की पावर एम. सो बेस कैसे है. अलग अलग है, मीन्स सेम नहीं है, एंड पावर सेम है. इस कंडीशन में स्टेटमेंट हमें फाइंड होता है x मल्टीप्लाई बाय वाई की होल पावर m. जब बेस सेम ना हो, सो उस कंडीशन में पावर अगर सेम है, सो हम एक पावर लगा सकते हैं दोनों के मल्टीप्लाई पर. क्लियर दैट? इसका सेकेंड है x अपॉन वाई. रेशनल नंबर है, अब इन दोनों की पावर m है, सो हम इस पावर को दोनों पर लिख सकते हैं x की पावर m y की पावर m. ठीक है. x अपॉन वाई ब्रैकेट में होल पावर m है, सो इसका मीन होता है x की पावर भी m है और y की पावर भी m है. क्लियर दैट? नेक्स्ट है सेकेंड, इफ x बी एनी रेशनल नंबर एंड m एन एनी टू पॉजिटिव इंटीजर. x कैसा होना चाहिए. एनी रेशनल नंबर और m और n पॉजिटिव इंटीजर. मीन्स सेकेंड फर्स्ट है x की पावर m मल्टीप्लाई बाय x की पावर n. ठीक है. यहाँ पर बेस कैसे है. सेम है. सो बेस एनी रेशनल नंबर, ओके, एंड पावर m और n कैसा होना चाहिए. पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए. पॉजिटिव इंटीजर. यदि बेस सेम है, पावर अलग अलग है और प्रोडक्ट है बीच में, मीन्स मल्टीप्लाई है. साइन कैसा है. मल्टीप्लाई है. सो इस कंडीशन में x की पावर जो रहती है वो ऐड हो जाती है. क्लियर दैट? सेकेंड है x की पावर m और किसकी होल पावर n. मीन्स पावर के ऊपर भी पावर. ये 1 से ज़्यादा बार, 2 से भी ज़्यादा बार हो सकती है. जितनी भी पावर लगी हो ब्रैकेट के ऊपर, ब्रैकेट के ऊपर, सो उसे हम इस कंडीशन में बेस के ऊपर जो पावर रहती है उनका मल्टीप्लाई हो जाता है. मीन्स मल्टीप्लाई कर दिया जाता है जितनी भी पावर से. यदि इसके ऊपर एक और पावर होती r, सो इस कंडीशन में हम इसके इस तरीके से लिख सकते हैं. क्लियर दैट? थर्ड है x की पावर m डिवाइडेड बाय x की पावर n. इस कंडीशन में जब चिन्ह कैसा है, सिंबल कैसा है, डिवाइडेशन का है, बेस कैसे है, सेम है, पावर चेंज है. सो बेस के ऊपर जो पावर है वो सब्ट्रैक्ट होती है. ये स्टेटमेंट कैसे फाइंड किया हमने, सो उसका रीजन भी हमने सीखा था. ठीक है. नेक्स्ट थर्ड, x की पावर माइनस m मीन्स निगेटिव इंटीजर. ओके. सो जब किसी बेस के ऊपर निगेटिव इंटीजर हो, सो हम इसे इस स्टेटमेंट में शो कर सकते हैं. मीन्स 1 अपॉन x की पावर m. ठीक है. इफ a इज एनी नॉन जीरो रेशनल नंबर, देन a कैसा होना चाहिए. नॉन जीरो रेशनल नंबर होना चाहिए. अगर किसी रेशनल नंबर की पावर 0 है, सो उसका मतलब होता है 1. मीन्स a की पावर 0 इक्वल होगा 1 के. ये हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में. अभी हमने इसका रिवाइज किया है. टुडेज आवर टॉपिक इज सॉल्यूशन. हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे इन लॉज के अकॉर्डिंग. क्लियर दैट? स्टूडेंट, लेट्स सी एग्जांपल. इस क्वेश्चन में हमें सिंपलीफाई करना है, मींस इसे सरल रूप में लिखना है. कैसे करेंगे? सो स्टूडेंट, अभी हमने जो लॉज का क्विकली रिवाइज किया है, उन्हीं लॉज का यूज करके हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. लेट्स सी. उन लॉज का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं. सो सॉल्यूशन इज, देखिए पहले हम क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेते हैं. 5 की पावर -1 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर -19 एंड ब्रैकेट और होल पावर 2. मीन्स ब्रैकेट के ऊपर है, मीन्स इन दोनों के ऊपर भी होल पावर 2 है ना. मल्टीप्लाई बाय -5
देख करके फिर लो को यहाँ पर कंसीडर करना है। क्लियर है? पहले क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए कि इनमें कौन सा लो हम यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर 5 की पावर -1 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर -19 हम यहाँ कंसीडर करते हैं कि बेस कैसे है, सेम है। बेस कैसे है, सेम है, 5 है बट पावर कैसी है, डिफरेंट है। क्लियर है? सो रूल हमने सीखा था कि जब बेस सेम हो मींस x की पावर m into x की पावर n। सो इस कंडीशन में क्या होता है, बेस की पावर आपस में ऐड हो जाती है। जब भी हमें इस तरीके से लो का यूज करना है, सो जहां जिस लाइन में जिस स्टेटमेंट में हम लो का यूज कर रहे हैं उसके साइड में हमें उस लो को ऐसे मेंशन भी करना है। क्लियर है? सो स्टूडेंट हम इस स्टेप में इस लो का यूज करने वाले हैं, इसलिए हमने इस स्टेटमेंट की साइड में इस लो को यहाँ पर शो किया है। सो 5 की पावर -1 into 5 की पावर -19। सो हम यहाँ नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखने वाले हैं, 5 की पावर -1 प्लस बिकॉज मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लाई में पावर कैसी होती है, ऐड होती है। सो -1 प्लस -19 इनके साथ जो साइन लगा है उनको हमें डिस्टर्ब नहीं करना है, ये साइन एज इट इज ही रहेंगे। देन होल पावर 2 बिकॉज 2 तो होल पावर है, इसके लिए हमने कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, कोई लॉ नहीं लगाया। क्लियर है? सो ये पावर एज इट इज है। ठीक है? मल्टीप्लाई बाय -5 और 2 की होल पावर 40। क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप हम इसे सॉल्व करेंगे। 5 की पावर -1 प्लस माइनस जब मल्टीप्लाई होता है सो माइनस होता है। ठीक है? ये रूल आपने लास्ट चैप्टर क्लासेस में सीखे होंगे कि जब प्लस इंटू प्लस हो सो साइन का होता है प्लस का, माइनस इंटू माइनस करते हैं सो साइन का होता है प्लस का, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस, कोई प्लस की वैल्यू है और कोई माइनस की वैल्यू है, जब दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर टाइम आता है। माइनस में मींस प्रोडक्ट टाइम होता है, माइनस में जब फर्स्ट वैल्यू माइनस की हो एंड सेकंड वैल्यू प्लस पॉजिटिव हो, देन मल्टीप्लाई का प्रोडक्ट टाइम में आंसर आता है माइनस में आता है। ठीक है? ये हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। सो हम यहाँ पर रिवाइज कर लिया हमने। देखिए यहाँ पर प्लस और माइनस की वैल्यू है, जब इनका मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर होगा माइनस। ठीक है? एंड 90 की होल पावर 2 मल्टीप्लाई बाय -5 को हम -1 into 5 लिख सकते हैं। क्लियर है? जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, -5। अब यहाँ पर हमने एक फॉर्मूला एक लॉ पढ़ा था y की होल पावर m। सो इस कंडीशन में x की पावर भी m है और y की पावर भी m है। क्लियर है? सो हम यहाँ पर -1 की पावर 40 एंड 5 की पावर 40 लिख सकते हैं, 2 की पावर 40। क्लियर है? बिकॉज हमने फॉर्मूला लगाया हमने 40 जो पावर है वो -1 के ऊपर भी है, 5 के ऊपर भी है, 2 की भी है। ठीक है? 2 की पावर भी 40 है। देन नेक्स्ट स्टेप में हम इसे सॉल्व करेंगे। 5 की पावर -1 -19 सो माइनस में 20 19 प्लस 1 20। एडिशन के अंदर भी ये रूल्स अलग टाइप्स होते हैं, जब माइनस माइनस की वैल्यू ऐड होती है तो आंसर टाइप में आता है माइनस में। सो 5 की पावर -20 एंड होल पावर 2 प्रोडक्ट मल्टीप्लाई। ठीक है? -1 की पावर 40, 5 की पावर 40 एंड 2 की पावर भी 40। स्टूडेंट देखिए यहाँ पर हमें क्विकली याद आ जाना चाहिए कि हमें यहाँ पर कौन सा लो यूज करना है ना, x की पावर m की होल पावर है। याद आया? क्या होगा, पावर के ऊपर एक और पावर है। सो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, जब x की पावर m है और इसकी होल पावर m है, सो इस कंडीशन में पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, x की पावर m into n, है ना? यही रूल है। सो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। 5 की
प्रेजेंट होता है। मीन्स जैसे कि -1 की पावर 2 है, तो इस कंडीशन में -1 into -1, ओके, आंसर कितना आएगा 1, क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस हो चुका है, 1 into 1 1 ही होता है। मीन्स जब पावर कैसी हो, इवन नंबर हो, सो -1 की पावर यदि इवन नंबर है तो प्रोडक्ट हमें पॉजिटिव फाइंड होगा, एंड जब -1 की पावर ऑड नंबर हो, सो इस कंडीशन में हमें आंसर नेगेटिव फाइंड होगा। जैसे कि -1 1 का मल्टीप्लाई करेंगे सो 1, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा सो प्लस, एंड फिर प्लस इनटू माइनस इज इक्वल टू माइनस। क्लियर है? सो स्टूडेंट हमने यहाँ क्या सीखा कि जब पावर इवन नंबर हो, सो -1 की पावर इवन नंबर है, तो हम उस कंडीशन में इसे मल्टीप्लाई करने के बाद -1 की पावर 40 है, तो इसे हम 1 के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मीन्स -1 की पावर 40 इज इक्वल टू 1। क्लियर है? सो स्टूडेंट 5 की पावर 40 एंड 2 की पावर 40। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर तो मल्टीप्लाई कर देंगे, सो 5 की पावर -40 इंटू 5 की पावर 40 अपॉन 2 की पावर 40। क्लियर है? इसे हम अलग से लिख लेते हैं इंटू 1 अपॉन 2 की पावर 40। क्लियर है? अब फिर से आप कंसीडर कीजिए, देखिए यहाँ पर बेस कैसे सेम पावर सेम नहीं है ना, नंबर सेम है बट देखिए साइन सेम नहीं है। ओके, सो इस कंडीशन में भी हमें यही वाला रूल यूज करना होगा। सो हमें यहाँ पर वापस से रूल लिखना है ना, मेंशन करना है यहाँ पर -40 प्लस 40 इंटू 1/2 की पावर 40। देन आंसर क्या होगा, माइनस माइनस -40 प्लस 40, सो 5 की पावर 0 इंटू 1/2 की पावर 40। एक रूल जो कि x की पावर यदि 0 है, सो इस कंडीशन में आंसर होता है 1। सो x कोई भी रेशनल नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है। सो यहाँ पर ये 5 नंबर है, नेचुरल नंबर है, इसे हम रेशनल नंबर मान सकते हैं। ये वाला रूल रेशनल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर सभी में यूज होता है। ठीक है? सो 5 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, है ना, इस लॉ के अकॉर्डिंग, एंड 1/2 की पावर 40, दैट इज आवर आंसर। क्लियर है? सो स्टूडेंट क्वेश्चन को केयरफुली हमें पहले रीड करना है, इसके बाद हमें उन क्वेश्चंस को ध्यान में रख करके उनके अकॉर्डिंग लॉज का यूज करना है। लॉज साइड में जरूर मेंशन कीजिएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो स्टूडेंट दिस इज कंप्लीट। स्टूडेंट लेट्स सी नेक्स्ट एग्जांपल। इफ 3/4 की होल पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 4/3 की होल पावर -8 इक्वल टू 3/4 की होल पावर n, द वैल्यू ऑफ n इज। मींस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए हैं, हमें यहाँ पर n की वैल्यू फाइंड करना है। कौन सी वैल्यू फाइंड करना है? n की वैल्यू फाइंड करना है। सो n पावर में है ना, पावर की वैल्यू मींस 3/4 की पावर n है, इस n की वैल्यू हमें फाइंड करना है। कैसे करेंगे हम? सो हम उन्हीं लॉज का यूज करेंगे, बट क्वेश्चन को कंसीडर कीजिए। देखिए 3/4 है ना, 3/4 की होल पावर -6 मल्टीप्लाई बाय 4/3 की होल पावर -8। अब यहाँ तो ना तो बेस सेम है ना पावर सेम है, सो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? सो स्टूडेंट हम इस कंडीशन में जो बेस सेम नहीं है पर सेम हो सकता है, बिकॉज देखिए 3/4 और यहाँ 4/3 है ना, सो हम इसको 3/4 के रूप में शो कर सकते हैं, बट कैसे? लेट्स सी सॉल्यूशन।
हमने किस रूल के अकॉर्डिंग किया, x अपॉन y की होल पावर m थी, सो x की पावर भी m है और y की पावर भी m है, यही रूल है। ठीक है, अब देखिए जब इस 4 की पावर -8 को हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे सो ये नेगेटिव है, सो ये बन जाएगा पॉजिटिव, एंड 3 की पावर -8 डिनोमिनेटर में जब इसे न्यूमरेटर में ले जाएंगे सो ये बन जाएगा 3 की पावर 8, और इसे हम लिख सकते हैं 3/8 की होल पावर 8, सॉरी 3/4 है ना, 3/4 की होल पावर 8, दैट इज वेरी सिंपल है ना। सो 3/4 की होल पावर 8 मैंने डायरेक्ट लिखा है इस बेसिस पे, क्लियर दिस। सो 3/4 की होल पावर -6, 3/4 की होल पावर 8, यहाँ नेगेटिव थी बट कैसी हो गई है पॉजिटिव, बिकॉज हमने जो रूल यहाँ पर कंसीडर किया है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, आपको क्वेश्चन को कौन से रूल की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जितने ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ना, आपको लॉस को लगाने में उतनी ही अच्छी परफेक्शन हो जाएगी और बहुत ही अच्छे तरीके से आप लॉस का यूज कर पाएंगे, क्लियर है। सो इक्वल टू 3/4 की होल पावर n, ओके। अब देखिए यहाँ पर बेस कैसे सेम है ना, यहाँ पर बेस सेम है, मल्टीप्लाई है, सो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई की कंडीशन में क्या होता है, पावर वेरी गुड ऐड हो जाती है ना। सो 3/4 की होल पावर -6 प्लस 8, क्लियर, राइट है ना। सो 3/4 की होल पावर -6 प्लस 8 इक्वल टू 3/4 की होल पावर 8 एज इट इज, बिकॉज इधर कोई नंबर नहीं है इक्वल टू के साइड में। सो इसे हम अब इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर हम 3/4 की होल पावर -6 प्लस 8, सो 3/4 की होल पावर कितनी होगी, 8 - 6 2 पॉजिटिव, बिकॉज प्लस का जो नंबर है वो पॉजिटिव नंबर ग्रेटर है नेगेटिव नंबर से, सो यहाँ पर +2 एंड 3/4 की होल पावर n। जब इस